गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, जिस स्थान पर लोग रहते हैं वहां के लोक देवता की पूजा साधना करना एक प्राचीन परंपरा है जो आज भी जारी है। पर सवाल यहां यह खड़ा हो जाता है कि जब लोगों को इन लोक देवताओं की पूजा साधना करते हुए भी दुख कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो ये हालात शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना के नतीजे को दर्शाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की ये जीवन यात्रा से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो लोक देवता रामदेव जी महाराज को पूजते थे और साथ ही साथ इनका परिवार 40 वर्ष से राधा स्वामी ब्यास से जुड़ा हुआ था। पर इन सभी भक्ति साधनाओं को करते करते कब इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, इन्हें पता भी नहीं चला। परिवार में सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो गए और पत्नी के अंदर भूत प्रवेश होने लगे। इसी बीच इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुनने को मिले। संत रामपाल जी के शुभ आशीर्वाद से इनकी पत्नी की प्रेत बाधा ठीक हुई और बेटे का शारीरिक कष्ट दूर हुआ। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कार एक्सीडेंट में भी इनकी जीवन रक्षा हुई और अनेकों लाभ मिले। अब आप स्वयं सुनिए भूरा राम जी की दुखमय जीवन से खुशहाल जीवन जीने की कहानी। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? भूराराम पवार। भूराराम जी, कहाँ से आए हो आप? मैं जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सर क्या काम करते हैं आप? जी, मैं मेडिकल कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं लोक देवता रामदेव जी महाराज की पूजा करता था और हमारे घर में मंदिर था। उसके अलावा हम जो इसके साथ साथ राधा स्वामी में हमारे जो परिवार वाले हैं वो उनके साथ साथ मैं राधा स्वामी में व्यास भी जाता था। जी। कितने साल तक आप राधा स्वामी व्यास में आपने भक्ति की? हम 40 साल से हमारा परिवार जो है वो राधा स्वामी की भक्ति के साथ साथ हम जो इस सालासर जाना, अजमेर साहब जाना और जो हमारे घर में रामदेव जी का मंदिर था वहाँ पे भी पूजा पाठ करने, व्रत भी मैं करता था। जी, काफ़ी सारे खूब सारे व्रत किए मैंने। सोमवार के मैं व्रत करता था, बृहस्पतिवार के भी व्रत करता था। इन साधनाओं के साथ साथ राधा स्वामी के वहाँ भी जाते थे हम। सर जब आप तरह तरह की साधना कर रहे थे लोक देवताओं की, तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे का क्या कारण रहा आपका? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का मुख्य कारण यह था कि उन जो भक्ति हम कर रहे थे उनसे हमें नुकसान होते जा रहे थे। इसके साथ साथ हम गरीबी, हमारे ऊपर कर्जा होता जा रहा था। हमारा जो परिवार है जो वो बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा था। मेरी पत्नी में भूतों का प्रवेश होता जा रहा था। एक भूत नहीं, उसके अनेक भूत मेरी धर्मपत्नी के जो है जकड़े हुए थे। इसके साथ साथ मेरे बेटे की मिर्गे की दौरे आने शुरू हो गए और मैं खुद बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा था। जी, इस कारण मुझे वो भक्ति छोड़नी पड़ी। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? देखिए जी, मैं एक सेल्स में मेडिकल लाइन में सर्विस करता हूं, इसलिए हमारे काफ़ी पुराने दोस्त हैं। तो मेरे संगरिया के अंदर पवन जी का मेडिकल स्टोर है, तो हम दवाइयां बेचने के लिए वहां पर अक्सर जाया करते थे। उनके साथ फ्रेंडशिप सर्किल भी था। तो हम एक दिन वहां पे दवाइयां बेचने गए तो वहां पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था और उस दौरान सभी हमने ये भी सुन रखा था कि गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है और हम लोग वेद के साथ ऐसे ही करी कराई भक्ति में डटे हुए थे। तो इसके दौरान हमारे इनसे ज्ञान चर्चा हुई। लेकिन गुरु तो आपके परिवार ने बना रखा था। आप 40 साल से राधा स्वामी पंथ में जा रहे थे। राधा स्वामी में बनाने के बावजूद भी मुझे वो चीज कहीं हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उनका एक चीज मैं और देखता था कि उनके जो अनुयायी हैं वो जब सत्संग वगैरह सुनते हैं तो वो एक अजीब तरह की हरकत करते हैं और कोई एकदम से नीचे गिर जाता है। एक बार मैं सत्संग उनका देख रहा था तो एक अनुयायी के गिरने से चोट भी लग गई थी। तो वो मेरे को एकदम से अंदर से ये ऐसा हो गया कि नहीं, ये भक्ति कोई ठीक नहीं है। भूत प्रेत की समस्या वहां पे उनके अनुयायियों में भी थी?
हाँ जी, हाँ जी, वो उनके अनुयायियों में भूत प्रेतों का ऐसा कोई होता है, और कुछ लोग जो है कुछ अजीब तरह की भी हरकतें करते हैं जी। तो क्या हुआ? उसके बाद में मुझे वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनसे ज्ञान चर्चा हुई, बातचीत हुई, और इस दौरान मुझे गुरु धारण करना था, और मैं इतने दुखी होते हुए भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि मैं राधा स्वामी के अलावा भी किसी के पास जाऊं। तो फिर उनसे मुझे ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक मिली, संत रामपाल जी महाराज की कुछ डीवीडियां मुझे दी गई, तो वो हमने पढ़ा उनको, और उसके बाद में वो डीवीडियां वगैरह देखी, और फिर जाके हमने निर्णय किया कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण संत हैं, और उनकी शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। सर देखा जाता है कि जैसे कि आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपके पास खासा अनुभव है मेडिकल फील्ड का। लोगों को कोई भी समस्या होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। उनका मानना है कि गुरुओं के पास अंधश्रद्धा वाले लोग जाते हैं। तो सर आपका इसके बारे में क्या मानना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास या फिर अन्य गुरुओं के पास क्यों गए? देखिए जी, मेडिकल लाइन से जब हर जगह बंदा हार जाता है, तो कहीं न कहीं डॉक्टर भी अगर अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं तो वो परमात्मा को याद करते हैं। जब ये साइंस का जब ज्ञान खत्म हो जाता है, साइंस की रेंज बाहर खत्म हो जाती है, तब वहां से सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही एक रास्ता नजर आता है। साइंस से आगे की लाइन को परमात्मा की विधि से और अन्य जो लाभ हैं वो परमात्मा ही दे सकते हैं जी। ऐसा नहीं है कि साइंस के पास हर बीमारी का इलाज है। साइंस के पास कुछ बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां जो है लाइलाज हैं, और परमात्मा के पास संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों जो है वो सही हुए हैं। कैंसर जैसी भयानक से भयानक बीमारी, एड्स जैसी बीमारी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की ठीक हुई है। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? जी 17 मार्च 2012 को जी। सर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, अभी आपने बीमारियों के बारे में बताया। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सर आपके ऐसे कौन से असाध्य रोग ठीक हुए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में सबसे पहले मुझे खुद जीवन दान मिला। एक पदमपुर से लेकर गंगानगर के लिए नई रोड बन रही थी, तो उस दौरान मैं जीप में सवार होकर अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, सुबह का समय था, और मैंने संत रामपाल जी महाराज की सत्संग का लीड लगा रखा था, और अचानक गाड़ी के अगले टायर में टायर फट गया, और गाड़ी जो है बहुत बड़े ऊंचे एक पत्थरों के ढेर पे चढ़ गई, और गाड़ी ने एकदम से पलटा लगा दिया, और गाड़ी घसीटते हुए ऐसी मतलब उस गाड़ी की हालत हो गई कि इसमें किसी एक बंदे का भी बचना मुश्किल था। और उसी जगह से, वो चुनावड़ की जगह थी गंगानगर और पदमपुर के बीच में, तो वहां पे मुझे एक खरोंच तक नहीं आई, और मैं सत्संग सुन रहा था। सभी लोग ऐसे उठ के जब देखा सभी लोगों ने कि ये एकदम से ये क्या हो रहा है, तो मैंने भी देखा, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई साहब क्या? तो वो खुद ड्राइवर बोल रहा है कि भाई साहब गाड़ी की हालत देखो ना, आप यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, आपको पता ही नहीं लगा। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि मैं तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रहा था। तो सभी अनुयायियों ने संत रामपाल जी महाराज की प्रशंसा की कि आज आपके गुरु ने हम सभी को बचा लिया। सबसे पहला जीवन दान मुझे खुद को मिला। उसके बाद में मेरी धर्मपत्नी भूतों की चपेट में थी, वो धर्मपत्नी के भूत लगे हुए थे काफी सारे, एक नहीं है। उसको हमने काफी जगह से झाड़ फूंक करवाया, अन्य जगहों से हमने काफी दवाइयां भी दिलवाई, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। कोई झाड़ फूंक वाले एक गेसिंगपुर नाम की एक जगह है, वहां पे एक शमशान घाट में एक बाबा इलाज करते हैं, उनसे भी हमने इलाज करवाया, और अन्य झाड़ फूंक भी करवाए, लेकिन किसी तरीके से वो ठीक नहीं हुई। सर आप खुद पढ़े लिखे हैं, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपने इस बीमारी का इलाज डॉक्टर से नहीं करवाया? डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर तो बिल्कुल हार चुके थे कि इसको कोई बीमारी नहीं है, ना इसके कोई बीपी की दिक्कत है, ना शुगर की दिक्कत है, ना इसके हार्ट ठीक से काम कर रहा है, इसका बीपी भी नॉर्मल है, पल्स रेट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये बेहोश पता नहीं कैसे हो जाती है, उनके कोई समझ में नहीं आ रहा था सर। तो उस दौरान संत रामपाल जी महाराज जी से धर्मपत्नी ने उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद में धर्मपत्नी को वो भूतों का जो साया था, वो भूतों का साया दूर हो गया, और आज वो सहर्ष अपना बड़ा बढ़िया अपना जीवन यापन कर रही है। इसके साथ साथ मेरे बच्चे को मिर्गी के दौरे आते थे, और दिल्ली हॉस्पिटल, शिशु हॉस्पिटल में डॉक्टर गुप्ता हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल है श्री गंगानगर का, तो वहां पे उसका मिर्गी के दौरे आते थे। दौरे के दौरान उसका इलाज करवाया, लेकिन वो बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद में उसके मिर्गी के दौरे बंद हो गए, और मेरे खुद के का मतलब
L4 और L5 डिस्क के 2 पॉइंट हिल गए थे। गंगानगर में गुप्ता नर्सिंग होम है, हड्डियों का बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर NK गुप्ता MD ऑर्थो हैं वो, तो उनसे मैंने इलाज करवाया, लेकिन वो इलाज कतई काम नहीं आया। और अन्य जगह से भी मैंने काफ़ी जगह से इलाज करवाया। डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि आपको कम से कम 1 साल का बेड रेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अगर उठ के कहीं थोड़ा बहुत भी जाते हो तो आपके ये L4 और L5 कभी भी सेट नहीं हो सकते। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे मैंने प्रार्थना लगवाई तो उसके तुरंत बाद मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ ना होते हुए भी मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी, तुरंत प्रभाव से। इसके साथ साथ मेरी एक भतीजी है मंजू नाम से, जब हमने उसका रिश्ता कोई जगह किया हुआ था तो हमने प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज के यहाँ के हमने रिश्ता कर दिया है जी, बच्ची की शादी करेंगे। तो जब संत रामपाल जी महाराज ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया कि बेटे आप उस रिश्ते को आप तोड़ दो, उनको मना कर दो, तो हमने उनके आदेशानुसार, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उस रिश्ते को मना कर दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि 1 महीने के बाद में उसी लड़के का मेन हाईवे के ऊपर इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि उसके ऊपर 30 चक्का जो ट्रोला था वो उस लड़के के ऊपर से निकल गया और लड़के को ऐसे मतलब किसी हालत में उसकी हड्डियां सारी चकनाचूर हो गई और वो लड़का बिल्कुल खत्म हो गया। संत रामपाल जी महाराज के कहे अनुसार हमने वो रिश्ता हटाकर किसी दूसरी जगह रिश्ता कर दिया। आज वो लड़की बिल्कुल सहर्ष अपना जीवन यापन कर रही है और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज उसके एक बेटा है। और संत रामपाल जी महाराज को आम इंसान मानने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि उनके कहने से हमने वो रिश्ता हटा करके दूसरी जगह किया तो हमारे को एक बहुत बड़ी दुर्घटना से हमारे को संत रामपाल जी महाराज ने बचाया, क्योंकि वो हमारे सिर के ऊपर ऐसा एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ता अगर हम वो रिश्ता कर लेते। तो मैं ये सभी को ये बताना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और भगवान का ही रूप है। और इसके अलावा जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना लगाई थी कि मेरी जो जॉब थी वो मेरे घर से 700 किलोमीटर दूर चूरू से बहुत आगे डीप इंटीरियर में कर दी गई थी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के वहाँ सत्संग में गए हुए थे, तो उस दौरान मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि गुरुदेव आप कृपा करो। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे आशीर्वाद दिया कि बेटे परमात्मा दया करेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही जैसे मैं वहाँ से बरवाड़ा से लेकर वापस गंगानगर पहुँचने से पहले ही मेरे पास बठिंडा के पास फ़ोन आया उसी पुरानी कंपनी का कि भाई साहब आप जो है श्री गंगानगर ज्वाइन करना चाहते हो क्या। तो मेरा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से तुरंत प्रभाव से बिना कोई देरी किए हुए मेरे को घर भी नहीं पहुंचने दिया, उससे पहले मेरा होम टाउन श्री गंगानगर में मेरा ट्रांसफर कर दिया गया कंपनी की तरफ से। ये भी बहुत बड़ा लाभ मिला जी मुझे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से कोई जुड़ना चाहता है तो उनसे कैसे जुड़ सकता है? देखिए जी, आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप हर आज आदमी के पास इंटरनेट उपलब्ध है। आप सभी लोग जो है इंटरनेट पे www.jagatguru.org पे जाइए, वहाँ पर सभी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सभी पुस्तकें हर जगह आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इनकी विभिन्न पुस्तकें जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह, भक्ति से भगवान तक, और काफ़ी चैनलों पे, अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे इनका सत्संग आता है, वो सत्संग देखिए, इनके साइट पे जाइए, जानकारी इकट्ठी कीजिए और आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। उपदेश लेकर संत रामपाल जी महाराज जी से आप जुड़ सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद साहब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परमात्मा कभी दुख दे सकता अपने बालक ने, लेकिन इतना दुख तो देना पड़े से जैसे बच्चा बीमार है, इंजेक्शन लवान, पिता ले जा, माँ ले जा, भाई ले जा, तो डॉक्टर इंजेक्शन लाओगा तो दर्द तो उसका होगा, और लगाने वाले ने पता है, लवाने वाले ने पता है, और जो पिताजी का उसको भी मालूम है, लेकिन वो दर्द तक कंपलसरी है, वो पीड़ा तो उसने सहन करनी ही पड़ेगी ताकि रोग कटे। तो पुण्यात्माओं, दास तो बताना चाह रहा था
तो क्या मांगे भगवान से, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, कोई अतिथि न भूख हो जाए। पहले सारा कुछ खा लिया इसको कि साईं हे परमेश्वर इतना दियो, हम भी भूखे ना रहे, जा मैं कुटुंब समावे। कुटुंब समान का क्या अर्थ है, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूर्ति हो, जा मैं कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहे, कोई अतिथि ना भूखा जाए। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने ऐसा एक रोल किया था हमारे लिए। धीरे धीरे आपका विश्वास होगा इस बात का, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 70% व्यक्ति कति गरीबी रेखा से नीचे हैं। और ई भी इनका भगवान समझ में आओगा। कैसे आओगा, इनको विकल्प मिलेगा कि कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। अब कहते हैं, राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान, और वह सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कहते हैं, एक राम भगत की यानी भक्ति करने वाले की पत्नी जो किसी का नौकरी करके पानी भर का अपना गुजारा कर रही है, कहते हैं वो पनिहार उस राजा की रानी से 100 गुना अच्छी है, जो आज श्रृंगार करके बैठी है। कल वह तक कुतिया बनेगी और या मोक्ष पावेगी और सदा के लिए सतलोक में जावेगी। अपने आत्मा अब ये ज्ञान गले उतरेगा। गरीब तो नो दुखी हो रहा है कि देखियो सुखी, इसके अगर टेलीविजन लग रहा, इसकी बेटी ऐसे बड़े स्कूल में पढ़ रही है, इसने बेटी को इतना धन दे दिया अभी दहेज में, तो गरीब तो नो कुड़ के मर गया। और हम सबसे पहले इस रोग न काटेंगे, ना देना ना लेना। विवाह के अंदर हमने पहला ये नियम बना रखे हैं, भगत किसी नाम लेना हो तो लो, ना बेशक मत लो। क्योंकि भगत तो भगत बढ़कर भक्ति कर सकता है, बकवादों से भक्ति नहीं हो सकती। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह करा था उसकी मां ने, आपको देवी भागवत में कई बार दिखा रखा है और दिखाऊंगा कभी। 3 लड़की अपने वचन से उत्पन्न करके समंदर में छुपा दी, इनको सागर मंथन पर भेज दिया। तीनों को कहा कि जो पहले कोई वस्तु निकले उसको अलग रखना, दूसरी को अलग, तीसरी को अलग। ये तीनों लड़कियां निकली, तीनों की अलग अलग पहचान, नारी नारी लेकर वो आगे माँ के सामने खड़ी कर दी कि ये वस्तु निकली। तो माँ ने कहा कि भाई इसका नाम सावित्री है, ब्रह्मा तेरी पत्नी होगी, जा बेटा तेरा ब्याह कर दिया। फिर विष्णु से कहा कि इसका नाम लक्ष्मी है, सेकंड तो निकली है, और इसका नाम लक्ष्मी है, तेरे साथ ब्याह कर दिया, तेरी पत्नी बेटा घर बसा। और तीसरी उमा को कह दिया, शंकरिया तेरी पत्नी है बेटा, जा तू घर बसा। हो गया ब्याह। ना कोई बाती था, ना बराती, ना कोई जलेबी तारनिया, ना डीजे बजानिया। ये फंड कर रखे, क्या तुम ब्रह्मा विष्णु वैसे ही बड़े हो? तो ये सेट करना पड़ेगा इस बुद्धि को जो हमने खराब कर ली। हम बेटी को भी बाहर बना देते हैं, उसको देते हैं, उसने फिर आगे मन करा पशु बनकर आपका वापस करना पड़ेगा। तो इस तरह भाई अगर तुम भक्ति करोगे तो परमात्मा के फार्मूलों को ही अप्लाई करना पड़ेगा। जब यह प्रॉब्लम सोल्व होगी आपकी, ना तो होए को ना कितनी कोशिश कर लियो। अब फिर देखना रंग। अब परमात्मा क्या बताते थे कि साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, तिथि ना भूखा जा। एक समय आपने को बताया दास ने कि हिंदुओं के गुरु, मुसलमानों के गुरुओं ने सभी हिंदुओं को और सभी मुसलमानों को परमात्मा का दुश्मन बना दिया और उन्हें काट के देख लिया, राजा को कंप्लेंट करके देख ली, कुछ नहीं कर पाए उनका कोई भी। और मर नहीं रहा तो उन्होंने सोचा इसको इतना शर्मिंदा कर दें, ये दुल्हा काशी छोड़कर भाग जा और हमारा सिर दर्द मिटे। इसने तो हमारी रोजी रोटी हराम कर दी, क्योंकि वो दुनिया को बहका के ठग रही थी। परमात्मा अपने बच्चों को देख देख कर रो रहे थे कि देखिए किस मूर्खा के पास बैठे हैं, इनका जीवन नाश करने लग रहे, इनको कख भी पता नहीं। अपना पुणात्माओं किसी बाप का बेटा शराब पी के और ऐसे निकम्मे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाकर वो इसने गुंडा बनाकर छोड़ देंगे और इसके सारे धन न लूट लेंगे। वो पिता बेटे को समझाया करता है, वो ना मान्यता बैठ कर रोया करता है कि इसका भविष्य क्या होगा, ये जेल में जाएगा
इसके जूते लगेंगे, मेरा नाश होगा और सारी उम्र मैं रोऊंगा। अब वो दशा आज हमारे कबीर भगवान की है, जो आपको देख देख रो रहा है। आप ना उसको पहचान पा रहे हो, ना आपको उसकी ज्ञान सुनते हो। आप इन नकलियों को संतों को संत मान रहे हो और नकली भगवानों को भगवान माने बैठे। तो इसलिए परमात्मा रह रहकर तड़फ रहे, हमारे लिए भटक रहे। तो उन धर्म गुरुओं ने हमारे भगवान के साथ हमारे से कैसे जुल्म कराए, और अंत में उन्होंने क्या सोचा कि कैसा कर दें कि भाग जाए यहां से। उसके लिए उन्होंने एक झूठी चिट्ठी डाल दी, चिट्ठी लिख दी सभी साधु संतों के बाड़ों। बड़े पहले साधु, देखो भक्ति के लिए तो आत्मा भटक रही है, और जो पुण्यात्मा घर छोड़ कर किसी संत के पास आश्रम में रह रहे हैं प्यारी आत्माएं, तो वो तो दिन घर त्याग गया, परिवार त्याग दिया। कई तो ऐसे थे बड़े बड़े धनी के लड़के थे, और वो भी त्याग के आश्रमों में गुरुओं के पास रह रहे थे। भाई अपने भक्ति कराएंगे, पीछा छुड़वाएंगे, क्यों ज्ञान से पता तो लग ही जाता थोड़ा बहुत। तो वो तो भगवान की आत्माएं थी, वो भी उनको कैसे शरण में लेता, वो सुन के भी राजी ना थी। वहां पर कोई बड़न भी ना दे कबीर साहब को अपने आश्रम में, क्योंकि दुल्हाई के घर जन्म तो नहीं, दुल्हाई वाला कर्म करते थे। अब दाता देखो, वो दुष्ट लोग तो सोचे थे कबीर साहब की बिरान मट्टी कराएंगे, भागेगा। और लीला खेल सतगुरु का। अब उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब संतों के पास कि काशी में कबीर पुत्र नीरू और काशी नगर और 3 दिन का भंडारा और सारी सुविधाएं मिलेंगी उसमें, लाडू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी खीर बूरा, और सीधे भी देगा, सीधे सूखे सीधे बोला कर, जैसे आटा घी और सारा कुछ अलग से दिया कर, सूखा उसने सीधा बोला कर। और दोहर देगा, दोहर माने एक बहुत सुंदर कंबल टाइप हुआ करती खद्दर की दोहर, उसमें 1 नंबर का होता था दोहर, जो सर्दियों में उड़ा जाता था। और एक असरफी एक बार के खाने के बाद कबीर सेठ देगा। अब सब अपने सारे शिष्यों को, लूला लंगड़ा था उसको बिठा लिया कि चल 3-3 बार रोटी खाइए, और 3-3 बार दौड़ मिल लेंगी, और 3-3 बार सर भी मिल लेंगी, और सूखा सीधा भी ले लियो। अब इस भावना से कहते हैं 18 लाख व्यक्ति आगे एक गरीब जुलाहे के द्वार पे अतिथि। अब रविदास जी सुबह सुबह घूमने के लिए निकले। वक्त से रविदास जी और कबीर साहब जी का विशेष मेल था, वो अधिकतर साथ ही रहा करते थे। रविदास जी ने काफी कबीर साहब की बात को स्वीकारा था। तो रविदास जी ने पूछा, महात्माओं आज कैसे आना हुआ आपका, इतने संख्या में कैसे आए हो? उससे पहले कईयों ने पूछ लिया था उनको। तो रविदास जी से कहने लगे, काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आगे हैं। एक कबीर पुत्र नीरू का पुत्र है, और उसने भंडारा करेगा 3 दिन का। रविदास जी ने पूछा कि आपको कैसे संदेश मिला, कि चिट्ठी हमारे पास देखो। रविदास जी समझ गए कि इनका और दाव न लगा, तो दुष्टों ने यूं कर दिया काम। तो रविदास जी परमात्मा के पास आए और मायूस से थे। परमात्मा से अपने पूछा, क्या बात रविदास जी? कहने लगा, जी जुल्म कर दिया नालायकों ने। क्या तो काशी छूटेगी अपनी? परमात्मा बोले, बताओ तो क्या बात है? कि जहां तक नजर जाती है ना, नरे साधु संत आ रहे हैं, सबके पास चिट्ठी है कि आपके नाम लिख रखी है कि आप भंडारा करोगे और सबको असरफी दोगे प्रत्येक खाने के उपरांत, और 3 दिन का भंडारा होगा, और सूखा सीधा दोहर, ऐसा लिख रखे। वो तो करे वो रहे थे सारा खेल कर, उन तो क्या छुपा था। लेकिन हम जिस दिन ऐसे पहचान लग जाएंगे भगवान को, फिर हम भगता बन जाएंगे। रविदास जी गणे चिंतित हो गए। परमात्मा बोले, नो कर कुंडा बंद कर दे और बैठ जा, माड़ा ले हाथ में। सुमन से सुख होता, सुमन ते दुख जा, कह कबीर सुमन करने ते, और भाई सारा संकट टल जा। आप बैठ जा, भक्ति कराएंगे। और मैं ऐसे करूंगा रविदास, यो दिन पूरा कर लूं, और कल रात को अपने सारे परिवार को लेकर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। रात को कहीं और चला जाऊंगा तो रोज दुखी करेंगे।
रविदास जी बोले जी तो दुख आज तो जुल्म कर दिया, न कति हद कर रखी है। बोला बैठ जा तू। वो आप जो संकट जिसके आसरा हम बैठे हैं वो बालक थोड़ा ही है। यानी पुण्यात्मा हमें परमात्मा समझाना चाहते कि आपत्ति में रोए काम चले नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते, रो लो चाहे हंस लो, लेकिन जैसे भी दुखी सुखी उस मालिक के नाम ने जरूर संभाल लेना कभी कभी उस दुख में भी, फिर देखना मालिक कैसे करेगा। तो माला ले ली, रविदास को भी दे दी, कर ले भाई, भगवान की वाणी है कि दुख में सुमन करना चाहिए, दुख में भगवान को याद करें, अन्य को नहीं। उधर से परमात्मा सूक्ष्म रूप में सतलोक गए अपने निज धाम में, जहाँ कोई कमी किसी वस्तु की नहीं, और यहाँ से टेलीफोन कर दिया था कि तैयार करो सामान, मैं आ रहा हूं लेने के लिए। कहते 9 लाख बैल बनाए उन्हीं आत्माओं के जो वहां आत्माएं हैं, और उनके ऊपर बना बनाया पके पकाए लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी और आटा सूखा, सूखी बूरा, घी और दोहर, असरफी, और 9 लाख बैला पर लाद के जैसे गधे पर बोरे हुआ करे, ऐसे भर के एक केसो नाम का बंजारा बन के आगे। बंजारे हुआ करते पहले, वो काफी बैल रखा करते और एक मंडी से दूसरी मंडी में व्यापार करा करते। वहां से बैलों के, क्योंकि रास्ते थे नहीं, बैलगाड़ी जा नहीं सके थी, बैलों को एक दूसरे के आगे पीछे नाक बांध देते थे और लंबी कतार करके उसकी कहीं से निकाल ले जाते थे। तो ऐसे वो व्यापार करा करते, उनको बिजनेसमैन बंजारे कहा करते थे, सेठ होते थे। अब केसो नाम धरा और बंजारा बन के 9 लाख बैला के ऊपर सारा सामान लाद के, और साथ में वहीं से आत्मा आई बंदी छोड़ के बच्चे सेवा करने वाले। काशी के अंदर तंबू तान दिए, सारा जहां अपना सामान धरना था उसमें, और 18 लाख आदमियों का कहीं पर भोजन बनाना हो तो आइटम नारे नारे पाड़ की पाड़ पड़े, पूरियों को भी पाड़ की पाड़ नो, कम से कम 20-20 फुट 30-30 फुट ऊंचा, 100-100 फुट में गए, बिछा के कोमल कपड़े सुंदर सतलोक से आए जिनका धूल भी ना लगे, और उनके ऊपर बिछा दिया और ऊपर टेंट ला दिए और एक एक बगल बिठा दिया, भाई भर भर थाली दे जा, प्रत्येक में थे कोठे बना दिए, उनके एक एक इंचार्ज बना दिया, और बाकी सेवादार वहीं के सेवा करें सतलोक से आ रहे, और भंडारा शुरू कर दिया। उधर से शेख तकी ने सिकंदर लोधी से भी चिट्ठी दे दी थी, तेरा गुरुजी वहां पर भंडारा कर रहे हैं। तो सिकंदर लोधी डाना ही था, दिल्ली का बादशाह, तो वो आकर देखा भंडारा गजब का चल रहा है। शेख तकीन ने सोचा था, न्यू लाया था उसको बुला के सिकंदर लोधी को, दिल्ली के बादशाह को, कि आज वो कबीरता भाग्य होगा और उसकी मट्टी पटेगी और राजा के दिल से उतर जाएगा, यो मेरी प्रभुता बनी रहेगी। उसका उद्देश्य यही था, इतना ही। अब वहां जाकर देखा तो भंडारा चल रहा। अब शेख तकी की था मां सी मरगी, वो पूछा भंडारा कौन कर रहा है, ये कौन खिला रहा है? खाने वालों से पूछ रहा है, वो अपना मंड रहे खाने, उनके केस चिंता थी, वो न्यू आज कर दे तंबू का ना खान दे, तो बोल रहा ना थोड़ी देर, वो उस टेंट की तरफ इशारा कर दे, अब वो टेंट में बैठा है, वो खिला रहा है। सिकंदर लोधी और शेख तकी वहां गए जहां केसो रूप में भगवान बैठे थे, दूसरा रूप बना के उस टेंट में, और कुछ भक्तों ने बता दिया जी ये राजा है, राजा को बताया जी ये भगत, ये कोई बंजारा बता है। तो उसने पूछा सिकंदर लोधी ने, जी ये आप क्या लगते हो कबीर साहब के? तो उसने केसो रूप में परमात्मा ने कहा कि वो मेरा पगड़ी बदल मित्र है, यार है, और उसने मुझे संदेशा भेजा था, मैं केसो हूं, बंजारा केसो नाम है मेरा, बंज करता हूं, व्यापारी हूं, और वो मेरा मित्र है कबीर जी। मेरे पास चिट्ठी गई थी कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है और इतना सामान ले आइएगा। हम आगे हाजिर हो गए उसके लिए। अब शेख तकी की आंखें फट गई कि इसने तो छोटा भंडारा करा है, जहां 18 लाख आदमी खाना खा रहे हो, कहते छोटा सा भंडारा करना है। तब सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान
क्यों नहीं आए, कहाँ है वो परमात्मा नहीं आए क्या? तब केशव ने कहा कि उसका दास बैठा है यहाँ पर, मौत है मालिक की, जब आओगे आ जाएंगे, उनकी सेवा चल रही है। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भाई ऐसे नहीं बात पड़े, दर्शन करूं तब रोटी खाऊं। सीधा वहां पहुंचा झोंपड़ी पर, द्वार खटखटा, सैनिक साथ में, बॉडीगार्ड, हाथी साथ में ले गया, हाथी में बैठ कर आ रहा था। कवाड़ खटखटाए, रविदास बोले महाराज जी देखा आ गए तो यहाँ पर भी। परमात्मा बोले दरवाजा ना खोलिए, कवाड़ पीट के चले जाएंगे, रात काटनी है, अब दिन पूरा करना, रात को हम कैसे जाएंगे। तो दूसरी बार उसने आवाज लगाई, परवरदिगार दरवाजा खोलो, परवरदिगार दरवाजा खोलो। कबीर साहब बोले कौन है भाई? कि मैं हूं आपका दास सिकंदर, दिल्ली का आपका नौकर और जनता का राजा। महाराज परमात्मा अंदर से बोले कि राजन मैं दरवाजा खोलूं नहीं, ये दुश्मन मेरा पीछे लाग लिए, ये मुझे जीने नहीं देते, मैं इनका भला सोचूं, ये मेरा बुरा कर रही। और दाता आज तो ऐसा जुल्म कर दिया इन्होंने कि मैं मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा। मेरे घर में रोटी भी नहीं, सुबह का आटा मुश्किल से एकत्रित होता है 2-4 दिन का, 18 लाख व्यक्ति बार मेरे नाम से चिट्ठी डाल रखी है। मैं तो इतना शर्मिंदा हो गया हूँ, आज रात ने काशी छोड़ कर जाऊंगा, सारे परिवार ने ले जाऊंगा, कहीं मजदूरी करके खाऊंगा। तब सिकंदर लोधी कहने लगा भगवान आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं, मैं तो आपको बहुत गहराई से जान चुका हूं। और एक बार दरवाजा खोल दो, मुझे दर्शन दे दो दाता, मुझे दर्शन दे दो। तो कहा परमात्मा ने कहा रविदास खोल दे दरवाजा। जब गेट खोला, मुकुट समेत चरणों में गिर गया, दंडोत प्रणाम की। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह। मुकुट कहीं गिरा जा करके, आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे परवरदिगार आपने कैसा रंग लगा रखा भगवान, एक बार चल कर देखो। आपके दर्शनाभिलाषी सभी भक्त संत भोजन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं वो कौन है कबीर, एक बार दर्शन तो दे। इसे महापुरुष के दर्शन से भी दुख दूर होते हैं, जो इतना बढ़िया भंडारा दे रहा है। खाना खाते ही सीधा नारा, दोहर अलग से, और असर भी उसके ऊपर, सोने की मोहर 10 ग्राम सोना एक बार में, और सब ले लेकर जा रहे हैं। एक आधा बेईमान तो 6 रोटी खाई और 6 बजे दिया उनको, ले लो बेवकूफ, मर लो तुम। अब परमात्मा से प्रार्थना की एक बार दर्शन दो दाता, आपके दर्शन के लिए भटक रहे हैं। तब परमात्मा बाहर निकले, कहते हैं आकाश से फूल बरसन लगे मालिक के ऊपर, कबीर साहब के ऊपर आकाश से फूल बरसन लगे, और सुंदर मुकुट अपने आप आकर मालिक के सिर पर रखा गया सतलोक से। बोल सतगुरुदेव। और हाथी पर बैठा कर भगवान को, रविदास जी को, सिकंदर लोधी, तीनों उसमें बैठ गए। सिकंदर लोधी चौर कर रहा भगवान के ऊपर, जैसे एक सेवक कराया करे अपने गुरु के ऊपर, और सारे भंडारे में घुमा दिया। सब देखे रहे कौन सा है कबीर के, वो बैठा जिस पर राजा चौर करे। अच्छा भाई ये तो कोई तगड़ा आदमी होगा जब राजा चौर करे। राजा की तो कोई इतना सुख दे रखा था दाता ने, ये तो मृत्यु अपने आखिरी सांस गिना था सिकंदर लोधी, जब आशीर्वाद से इसको रोग, असाध्य रोग दूर किया था, और भी इसको संसारिक अपने जो राज्य के संकट थे वो भी दाता ने छू मंत्र कर दिए थे। वो तो भगवान से ऊपर मान रहा था उनको। तो सारा घूम कर फिर आगे वहां जहां केशव बैठा था, उस टेंट में उतर के, उस टेंट में जब गए, एक उस टेंट के अंदर अपने आप पलंग बिछ गया सुंदर, अपने आप उसके ऊपर आसन सफेद कलर का सुंदर, उसके हीरे पन्ने चारों तरफ नीचे झालरों में जड़े हुए, आंखों आगे गद्दा गदौन लाग रही। और सिकंदर लोधी और शेख तकीर सारे देखे हैरान हो गए। अब परमात्मा की लीला थी, उधर तो ध्यान नहीं दिया। केशव खड़ा हो गया कि मित्र क्यों कष्ट किया, आपका दास यहाँ बैठा था। कि कोई बात ना मित्र, आपका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, आपने मेरी आपत्ति टाल दी। ना ऐसा मत कहो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप छुपाए बैठे हो। यानी अपने ही 2 रूप बना के दाता ने अपने बच्चों को ज्ञान समझाया।
18 लाख वो भक्त संत जो घर छोड़ कर भटकते फिरे थे, वो भी तो उसकी आत्मा थी। और उन दुष्ट लोगों ने तो जुल्म करना चाहा और परमात्मा ने कैसी लीला करी, 24 घंटे तक खड़ा होकर सत्संग सुना दाता। 18 लाख में तो कम से कम 10 लाख ने नाम लिया दाता के चेले हो गए, उनको सहारा दे दिया। तो ऐसे आज तक परमात्मा भक्ति की स्थिति बनाए रखा है ताकि इस कलयुग तक भगवान की वह महिमा बनी रहे कि भगवान ऐसे करता है, भगवान ऐसे करता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम। सेवा माने पूजा, भक्ति निष्काम भाव से करिए भक्ति, मेरी डिमांड मत रखे भगवान आगे। कहते कल्पे कारण, क्यों कल्प रहा है भी, मतलब यह हो जा वो हो जा। कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देवेगा जो पड़े धनी से काम। कहते जब मेरे से काम पड़ेगा, मन इच्छा फल दूंगा तेरे को। अब फिर क्या होता है, 24 घंटे सत्संग करके अपना पूरा 3 दिन का भंडारा करके सब विदा कर दिए। उधर से सारा सामान भगत आ रहे थे सतलोक से, प्यारी आत्मा ये नकली है, सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ है ही नहीं, थोड़ा डूब के मरेंगे हम, क्या करेंगे वहां जाके। इससे भी 1000 करोड़ असंख्य गुना सुख, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सुख है नहीं, इसका सुख है नमक की बोरी में। मिठास कैसे कह दूं मैं, बता कैसे कह देंगे, इसमें मिठास कहीं तो होगा, खा को कहीं भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये तो नमक की बोरी में हम रह रहे हैं, खोज रहे हैं बूरा, वो तो बूरा की बोरी में पाओगी बूरा, वो सतलोक है वह बूरा की बोरी। अब क्या हुआ, सारा सामान लाद के बलना के ऊपर टेंट टांट उनके लठ लुठ सारे, और बचा हुआ सामान वही बांट दिया, गरीबान गिर तो उठा ले जाएंगे, धर दिया वहां पर, और सामान उठाकर चल पड़े जैसे एक लीला करा करते हैं। तो जब वो वापस आए तब भी गंगा फुल चल रही थी ऊपर, और वो निकलने लगे, अंदर आने लगे तो एकदम घुटनों पानी रह गया, जाने लगे तब भी ऐसे हो गया। और सब देख रहे हैं पानी में निकलेंगे कैसे, इतने में क्या देखा, गंगा एकदम डाउनफॉल मार गई। सबने सोचे वह कि तक क्या हुआ, हो गया होगा कि तो पानी कम इसका, उधरती सूत बैठ गया इनका। अब जब वो 9 लाख बैल बाहर निकल गए, उनके साथ 1 लाख कम से कम सेवादार भी थे, वो जान लग रहे। उधर से केशव, कबीर परमेश्वर और शेख तकी सिकंदर लोधी और 150 सैनिक, 100-200 गांव के नागरिक उस नगर के, ये शेष बच गए थे। तब थोड़ी देर बातें करते रहे, तब कबीर साहब केशव से कहा, सिकंदर लोधी ने, कि हे बिजनेसमैन, हे व्यापारी केशव जी, आपका तो काफिला बहुत दूर चला गया होगा, आप जाइए, आप पीछे रह जाओगे। ऐसे देखने लगे सारे मुड़ के, कहां सी चाली आ रहे देखे तो, ना कोई बंजारा ना कोई बैल, सारा खाली समाना पड़ा। तब सिकंदर लोधी ने पूछा, भगवान वो कहाँ गई सारी इतनी, क्योंकि 9 लाख बैल तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से बिना खत्म, उनका लाइन खत्म हो 4 ला दे तो भी। तो परमात्मा ने कहा, जहां से वो आए थे वहीं चले गए, सतलोक से आए थे सतलोक चले गए। क्योंकि हम तो इस यहाँ के इस रंग में रंगे हुए, ये दिमाग में खचड़ा भरा हमारे अंदर कचरा, कि ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। इतने में वो जो था केशव बंजारा कबीर भगवान में समा गया, देखते देखते। अब सिकंदर लोधी आंखें मड़े, यूं क्या हो गया। तब आंख खुली, चरणों में गिर गया कि भगवान आप तो सारी लीला आप पर कर रहे थे। अपने आत्माओं शेख तकी की फिर भी आंख ना खुली, पुण्यात्मा ये दुष्ट रहा करे, एडी तो चोटी ताई। अब गरीबदास जी ने वर्णन किया अपने भगवान के समय का, कि जैसे एक तो महोछा होता है, महोछा तो यो हो सकता जैसे किसी ने बता दिया वे तुम्हारे घर में यो संकट है, इतना धर्म करना पड़ेगा, 500 कपड़े ला दे, फलाना ला दे, जूते, तो घटिया से लिया करे, मतलब रोता हुआ पैसे लगा करे। उसने तो कहा कर महोछा। और किसी का लड़का हो जाता 5, 10, 20 वर्ष के बाद, और फिर वो कैसे खुले हाथ यज्ञ जोनार करा करता, भंडारा करा करता। कोई कहते हैं शेख तकी, सिकंदर लोधी कहने लगा कि देखा शेख तकी,
जो कैसे रंग ला रखे थे भंडारे के। तो सिक्त की कहता है ऐसे ऐसे हम सो करते राजन, आप तो राजा हो, कैसी बातें करते हो। राजा ने बोला यो मेरा बस का कोई ना नू करना। तो ऐसा गरीबदास जी कहते हैं कि बड़े बड़ाई करा करें, कहते कोई कहे जग जोना और करी है खुले हाथ तक खर्च कराया हुआ इसने तय। कोई कहे महोछा और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। और सिख की तो ओछा आदमी था, ऐसे ऐसे पवित्र भंडारे को भी नको क्या करा महोछा सा किया है। तो कहते गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जग जोना और करी है, कोई कहे महोछा और बड़ी बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। अब क्या हुआ पुण्यात्मा, अब इसका निष्कर्ष देखो क्या है। जो आज के सत्संग का निष्कर्ष है यू हमें ये बताना चाहता परमात्मा कि यू तो एक कंगाल लोक से, इसमें तो कोई ना कोई आपको समस्या बनी रहेगी। और जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे आप केवल अपना पूर्व जन्म का कर्म ही प्राप्त करोगे। और जब मेरी शरण में आकर मैं बताऊंगा ऐसे नियमित होकर के मर्यादा में भक्ति करोगे, जब वो परमात्मा यहाँ 18 लाख आदमियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला सके है, तो तुम्हारे 1000, 10,000, 1 लाख वर्ष तक दाल रोटी सिंपल रोटी उसने खुआने में के देर लगेगी। किरा कित का घर भर देगा आपके। और ये उसने प्रोग्राम बना दिया, क्योंकि जैसा आप करोगे सत भक्ति उसका फल वो अवश्य देगा। सतलोक तो भेजेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं कंगालों के पास। ये तो आप एक रेस्टोरेंट के मालिक है, यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर निरंजन 2 ब्रह्म तक होटल बनाए बैठे, स्वर्ग पुर्ग ये महास्वर्ग जिसको ब्रह्म लोग कहते हैं। तो अपने बच्चों के लिए ये उनको ऐसे कर्म करा रहा है, उसके बदले में सतलोक तो भेजेगा। और पूरी पृथ्वी पर एक बहार आवेगी जब सब भक्ति करने लग जाएंगे। देखो इस समझदार ने संकेत बहुत होता है। जो व्यक्ति 18 लाख व्यक्तियों को और 3 दिन तक, जो भगवान 3 दिन तक मोहन भोजन खिला सकता है, तो पूरी पृथ्वी पर कितने होंगे? 4 अरब, 5 अरब, 10 अरब उसने के देरी लगेगी। यानी भक्ति करोगे तो यू काम करेगा और आपको मोक्ष भी देगा। आने वाली आपकी 101 पीढ़ी पार करेगा, और पार करेगा तो उनके लिए व्यवस्था भी करेगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये परमात्मा का वो समय निर्धारित है, ठीक का समय है। आप भी भक्ति करो, अपने बहन भाइयों तक पूरे विश्व में यो ज्ञान दास के विचार पहुंचाओ, इसका प्रचार करो। दास आपको एक सुखद जमाना देगा, सारा संसार सुखी होगा। बोलो सतगुरुदेव। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर की असीम रजा हो जाती है, उन्हीं पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त करके जिनकी भक्ति में रुचि है, श्रद्धा आस्था है, वो और भी अच्छी आत्माएं हैं। और परमात्मा की तड़फ में भटक रही उन आत्माओं को सत्संग मिल जाता है, सतगुरु मिल जाता है, सच्चा मार्ग मिल जाता है, तो वो पुण्यात्माएं परमात्मा की विशेष लाडली होती हैं। आप सभी पुण्यात्माएं उन तीसरे प्रकार की उत्तम आत्माओं में से हो जिनको मानव शरीर प्राप्त है, परमात्मा की तरफ में भटक रहे थे, आपको सत्संग मिला, सच्चा नाम मिला, सच्चा ज्ञान मिला। तो सत्संग मिलने से, सतगुरु मिलने से जीव का उद्धार होता है, मनुष्य जीवन सफल होता है। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, मेरा यहाँ मनुष्य जीवन प्राप्ति का क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य को लेकर मैं जी रहा हूँ,
जो क्रियाएं, साधनाएं और जो संपत्ति में एकत्रित कर रहा हूं, ये मेरे साथ कितने समय तक रहेंगी। सत्संग में आने से ही आत्मा सतर्क होती है। सत्संग से पता चलता है कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तो हम अपने अपने प्रत्येक कार्य को ठीक मानकर कर रहे होते हैं। चाहे कोई शराब पी रहा है, चाहे कोई रिश्वत ले रहा है, चाहे कोई मिलावट कर रहा है, और कितने झूठ कपट करके, ठगी चोरी करके वो अपना काम कर रहा है, उसको वो उत्तम मान रहा है, श्रेष्ठ मान रहा है, सही मान रहा है। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है, और उस विधान का जो उल्लंघन करता है उसको क्या सजा मिलती है, उसको कितना दंड मिलता है, ये भी परमात्मा के विधान में लिखा हुआ है। वो सत्संग के अंदर बताया जाता है। जब जीव को, जो प्राणी को परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा तो फिर वो परमात्मा से डर के अपना जीवन सफर तय करेगा, बहुत से पापों से बचेगा और फिर सत भक्ति करके मनुष्य जीवन को सफल करेगा। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में आकर के आप क्या कर रहे हो, आपने करना क्या चाहिए था। कबीर थोड़ा जीवन ये मंडे बहुत मंडाण, और सब ही उभा पंथ सिर राव रंक सुल्तान। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन तो आपका पता नहीं कितने समय का है। कबीर साहब कहते हैं, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। उसके विषय में परमात्मा फिर कहते हैं, कबीर थोड़ा जीवना, ये जीवन थोड़ा, और मंडे बहुत मंडाण, कल्पनाएं पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी बना के आपने स्कीम बना के रख रखी है, और सब ही उभा पंथ सर राव रंक सुल्तान, सभी यहां से चलने वाले मार्ग पर खड़े हैं। कभी भी आपका नंबर यहां से प्रस्थान करने का आ सकता है। कबीर एक दिन ऐसा होवेगा सबसे पड़े बिछो, राजा राना राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। परमात्मा कहते हैं एक दिन ऐसा होगा आप सबसे विदाई ले लोगे, और जिसको आप अपना मान रहे हो ये आपका नहीं है। आप अपने संस्कारवश यहाँ आए हो, जन्मे हो, संस्कार पूरे होते ही आप यहाँ से चले जाओगे। ये ज्ञान आपको सत्संग से होता है, सतगुरु कराते हैं, और सतगुरु परमात्मा का विधान बताते हैं। परमात्मा ने जो विधान बताया था 600 वर्ष पहले, वो आपको दास बता रहा है, सुना रहा है। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राना राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। चाहे कोई राजा है या रंक, निर्धन व्यक्ति है, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा सभी के लिए एक सामूहिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। उजड़ खेड़े ठेकरी ये गुड़ गुड़ गए कुमारे, रावण जैसे चले गए वो लंका के सिकदार। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए।
दर्शकों, जो व्यक्ति अपने जीवन में नशे की लत लगा लेता है वह न केवल अपना मानव जीवन बल्कि अपना शरीर भी नष्ट कर देता है। इसका दुष्प्रभाव उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार पर भी देखने को मिलता है और इसी सामाजिक बुराई से आज लाखों परिवार ग्रस्त हैं और अत्यंत दुखी हैं। एक ऐसा ही जीता जागता उदाहरण सामने आया है उत्तराखंड के रुद्रपुर क्षेत्र से। ये हैं दरवेश जी, जो रोजमर्रा की दिनचर्या में सुबह से रात तक कई बार शराब का सेवन करते थे। उनकी पत्नी चुपके से उनके खाने या पीने की चीजों में दवाई मिलाकर देती थी, लेकिन इन पर कोई असर नहीं होता था। कई प्रयास किए पर फिर भी ये शराब की लत नहीं छोड़ पा रहे थे। दरवेश जी हर शाम शराब पीकर अपने मोहल्ले के एक व्यक्ति से मिलते थे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। उनके शांत व्यवहार को देखकर और प्रभावित होकर दरवेश जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं। 2019 का वो शुभ दिन इनके जीवन को परिवर्तित कर देता है। उसी दिन के पश्चात जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से दरवेश जी ने नशे करना त्याग दिया। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति से इनके जीवन में अनेकों लाभ हुए। जानिए कैसे हुआ ये अद्भुत चमत्कार, कैसे छूटा नशा। सुनिए पूरी कहानी दरवेश जी की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरवेश। दरवेश जी आप कहाँ से हैं? मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से। दरवेश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सन 2019। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? मैं भगत जी अन्य देवी देवताओं की भक्ति किया करता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? भगत जी ऐसा था जैसे मैं शराब बहुत पीता था। मैं जब सुबह उठता था, सुबह से लेके शाम तक जब तक मैं सो नहीं जाता था भगत जी मैं बहुत शराब पीता था, जिस वजह से मेरे घर वाले मुझसे बहुत परेशान रहते थे। मेरी माता जी मुझसे बहुत परेशान रहती थी और भी जैसे मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा बहुत करता था मैं शराब पी के, गाली गलौज वगैरह, इस वजह से मुझसे बहुत परेशान रहते थे। अब उसी दौरान भगत जी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं एक हमारे मोहल्ले में, तो उनसे मेरी मुलाकात होती थी शाम को। मैं शाम को शराब पी के आता था भगत जी, वो मुझे रोड पे मतलब मिलते थे। अब मैं उनसे भगत जी बहुत उल्टा सीधा कहता था पर वो मुझसे कुछ नहीं कहते थे। अब एक दिन मैं रोज़ का मेरा यही था, मैं रोज़ उनसे कहता था, वो रोज़ मुझसे कुछ नहीं कहते थे, शांत रहते थे। अब मैंने फिर बहुत उल्टा सीधा उनसे कहा, वो शांत रहे, कुछ नहीं बोले मुझसे। मैं घर जाके सो गया भगत जी। अब मेरे को रात को नींद ना रहे, मैं सोच रहा मैंने क्या कह दिया, ये जो भगत जी मुझसे कुछ बोले ही नहीं। अब मैं फिर सोचता रहा, सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया भगत जी मैं एक बार उनसे जाके माफ़ी मांगूं। मेरे अंदर से प्रेरणा हुई कि भगत जी से एक बार तो माफ़ी मांग लूँ। फिर मैंने माफ़ी तो नहीं मांगी पर मैंने भगत जी से ये कहा, भगत जी आप ऐसा कैसे, मैं आपको बोलता हूँ आप कुछ बोलते ही नहीं मुझसे। भगत जी बोले कि भाई हम ये सब नहीं करते हैं, ये सब बेकार है जो आप पी रहे हो, ये शराब पूरा पी रहे हो, ये फिर परमात्मा की मतलब। भगत जी बोले कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, इनसे दीक्षा ले लो, ये आपकी शराब और सब छूट जाएगी। मैंने भगत जी है तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक शराब पीता हूँ, मुझसे तो रहा नहीं जाता इसके बिना। भगत जी बोले नहीं एक बार चल के देखो आपकी शराब छूट जाएगी। मैंने बोला भगत जी ये तो हो नहीं सकता। बोले भगत जी नहीं हो सकता है। मैंने कहा ठीक है भगत जी। फिर मैंने भगत जी से कहा ठीक है फिर मैं आपके साथ सुबह चलूँगा। बोले ठीक है भगत जी। अब मैं फिर भगत जी घर गया। हमारी बीवी बोली कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, आपको पता नहीं मैंने आपको कितने रुपए की दवा खिलाई। भगत जी मैंने इतनी ऐसी दवाई खाई ना शराब छोड़ने की, पर मुझसे शराब नहीं छूटी। वो मुझे बिना बताए हमारी पत्नी दवा लेके आती थी, 2-2 3-3 हज़ार की दवा लाती थी। भगत जी मुझे बताती नहीं थी, खाने में मिला देती थी, पानी में मिला कर दे देती थी। और मैं भगत जी वो दवा खा भी लेता था तब भी मतलब जैसे ही मैं शाम को जाता था या सुबह जब भी मैं जैसे भट्टी पे पहुंचता था, अब जैसे मैं पहले ही पैक लगाता था तो मुझे पता लग जाता था कि मुझे दवाई खिलाई गई है। मैं भगत जी अपनी भगतमती को मतलब बीबी को फ़ोन करके बोलता था कि आपने क्या दवा खिलाई? वो मुझे मना ही करती थी कि नहीं मैंने नहीं खिलाई। मैं बोलता था नहीं खिलाई तो कोई बात नहीं, मैं फिर पीना शुरू कर देता। मुझे बहुत उल्टी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, तबीयत मेरी बहुत बिगड़ जाती थी। मैं फिर भी नहीं रुकता था। मैं उनसे कहता था या तुम मुझे सच बता दो या फिर मैं ऐसे ही पीऊँगा, मर जाऊँगा और क्या होगा इससे ज़्यादा। अब वो
हमारी बीवी कहती थी कि हाँ मैंने खिलाई, जब मैंने ये मरने का नाम लिया तो बोली हाँ मैंने ही खिलाई आपको दवा। तो मैंने उनसे कहा देखो आप मुझे दवा मत खिलाओ, अगर मेरी शराब छूटेगी तो ऐसी छूट जाएगी, आप मुझे दवा मत दो। बोले नहीं। तो उस दिन भगत जी यही हुआ, मैं वहाँ घर गया भगत जी से मिल के, तो हमारी जो हैं बीवी वो बोली कि ये नहीं हो सकता, मैंने आपको दवा खिलाई आप कैसे छोड़ सकते हो। मैंने की भी ऐसे कह रहे हैं भगत जी जो नीचे रहते हैं अपने, महेशदास नाम है उनका। तो वो बोली कि ठीक है भाई तुम्हारी जैसी इच्छा, देख लो जाके, अभी मैं तो हार गई दवा खिला खिला के। मैं गया नानकबता संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान सेंटर है, तो मैं वहाँ गया। अब वहाँ जाने के बाद भगत जी के साथ में गया, भगत जी ने मुझे वहाँ ले गए तो नामदान सेंटर पे भगत जी ने मुझे नियम वगैरह बताए थोड़े से। मैंने कि भगत जी मैं तो पहले से परेशान हूँ, इन नियमों का कुछ नहीं होगा, मैं तो तुम मुझे उपदेश दे दो, बस मेरी शराब छूटे कैसे भी करके। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर बहुत ज़्यादा नशा करते थे आप, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा, और क्या कोई लाभ भी मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर नशा का तो ऐसा है, जैसे ही मैंने उपदेश लिया भगत जी, मैंने एकदम ही सारे नशे त्याग दिए। नशा में सभी करता था लगभग, घर वालों को तो ऐसा पता नहीं था, पर मैं सारा नशा करता था। सर शराब मेरी ऐसे, जैसे शराब छोड़ने के बाद ऐसे लाभ हुए मेरे पास। जैसे पहले मैं कमाता था 2-2, 3-3 हज़ार रुपये दिन के, 2,000 रुपये कमा लिए, 3,000 भी कमा लिए, 2,500 भी कमा ली सर। तो उसमें हमारा घर नहीं चल पाता था। और उपदेश लेने के बाद सर मैंने 200 रुपये कमाने, 200 रुपये भी सर मुझसे खर्च नहीं होते वो, और अच्छा घर चल रहा, हंसी खुशी रह रहे हैं सब सुखी हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। कोई काम मैं सोचता हूँ भगत जी, सोचने मात्र से ही वो काम मेरा पूरा हो जाता है। और सर एक लाभ ये हुआ कि मेरे ऊपर मतलब भूत ब्यादा की समस्या थी, वो किसी को परेशान नहीं करता था, वो मुझे परेशान करता था सिर्फ। जब घर पे कोई नहीं होता था तो ब्यादा मुझे परेशान करती थी, और उस ब्यादा के कारण मैं ऐसी ऐसी जगह चला गया, ऐसे ऐसे सियानों को दिखा दिया मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा। और भगत जी मेरे गले में कभी कोई ताबीज़ बांध देता, कोई पानी दे देता, कोई कुछ कर देता, पर वो दिक्कत शांत नहीं होती थी। जब भी मैं घर पे अकेला होता था मेरे ऊपर कोई ना कोई दिक्कत करती थी, हावी होती थी वो, पर आ नहीं पाती थी सही से। तो भगत जी ये संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के कारण मेरी ये भी समस्या दूर हुई, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं रहा, कोई ब्यादा नहीं, मैं आराम से घूमता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ भगत जी। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ पाते हैं, उनके लिए आप एक उदाहरण है। तो वो अगर नशा छोड़ना चाहते हैं तो वो नशा कैसे छोड़ सकते हैं? सर मैं उन सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएँ, उनसे उपदेश लें, उनके जो मंत्र दिए जाते हैं वो जाप करने से ही सारी नशा छूट जाते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं कि भिन्न भिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम चल रहा है, वो नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर आश्रम के नंबर दिए जाते हैं, वो किसी भी नंबर पे आप फ़ोन करके नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं और उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।